हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो एसएससी एमटीएस के ऊपर रहने वाली है। ये लास्ट का जो एक महीना अपने पास बचा हुआ है, इसके अंदर हम कैसे अपने एग्जाम की तैयारी करें, कौन सी चीजों के ऊपर फोकस करें और कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वो सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप एक एसएससी एमटीएस के एस्पिरेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपके लिए ये वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल ना हो, आपने एंड तक देखा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हो कि मुझे इस चीज का सॉल्यूशन चाहिए था और वो नहीं मिला मुझे। मैं इस वीडियो के अंदर चारों सब्जेक्ट, आपके मॉक टेस्ट से रिलेटेड, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, हर एक चीज के ऊपर बात करने वाली हूँ। इस वीडियो के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना के रेडी किए हैं स्पेशली, कि ताकि मैं कोई चीज मिस आउट ना कर दूं जब मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये जो लास्ट का एक महीना होता है ये किस लिए होता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इसका हम कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो लास्ट का टाइम होता है, इसके अंदर हमें रिवीजन और प्रैक्टिस, दो चीजों के ऊपर मेजरली फोकस करना होता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करनी है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नया पढ़ने के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हमें नहीं करना है। दूसरी बात, आपको रिवीजन कैसे करनी है उसका जो थंब रूल है वो बता देती हूँ। रिवीजन आपको ऐसे करनी होती है कि जितने भी दिन आपके पास बचे हुए होते हैं उस टाइम के अंदर आपको रिवीजन करने के लिए अपना सिलेबस डिवाइड कर लेना है। अभी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि 20 डेज के अकॉर्डिंग आप अपना जितना भी ऑलरेडी आपने सिलेबस पढ़ा है उसको डिवाइड कर लो कि 20 डेज में मुझे इतना 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 रिवीजन करना है। इसके लिए अगर आप पेन और पेपर उठा के अलग से डिवाइड करके 20 दिन का अलग अलग लिख लोगे तो बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं लिखते हो तो जो अपनी बुक का इंडेक्स होता है, जैसे जो भी आपके पास मैथ्स की बुक है तो उसके ऊपर इंडेक्स लिखा हुआ होगा, टाइम एंड वर्क, समय, चाल, दूरी, ये टॉपिक वो टॉपिक, तो उस टॉपिक के आगे आप डेट डाल सकते हो कि इस डेट को ये टॉपिक करना है, उस डेट को वो टॉपिक करना है, जिससे जब भी आप वो बुक उठाओ तो आपको क्लियरिटी रहे कि आज का टाइम टॉपिक मेरा ये है। तो 20 दिन के अंदर आपको सारी रिवीजन कर लेनी है एक बार, और बचे हुए जो भी 7, 8, 10 दिन आपके पास बचते हैं उनके अंदर आपको सेकेंड रिवीजन करनी है। जब आप रिवाइज कर रहे हो, जो चीजें आपको याद नहीं हुई हैं एक बार रिवीजन के बाद, उनको आपको टिक मार्क कर देना है या कोई भी हाईलाइट कर देना है, ताकि जब भी आप उसको नेक्स्ट टाइम रिवाइज करो तो आपको वो सारी चीजें दोबारा से मेमोराइज करने के लिए आसानी रहे, आपको हर एक चीज दोबारा ना पढ़नी पड़े। मैक्सिमम रिवीजन का फायदा यही होता है कि हम उस बुक को छोटा करते हुए चले जाएं, कि जो जो चीजें आपको याद नहीं होती आप सिर्फ उनको टिक मार्क करके रखो, ताकि अब जब भी नेक्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करो जो ऑलरेडी आपको नहीं आती थी। उसके बाद दूसरी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। ये जो अभी लास्ट का टाइम है ये बेस्ट टाइम आ चुका है जिसके अंदर आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। अगर अभी तक भी आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करनी स्टार्ट नहीं की है तो आज से ही अपनी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अभी मैं आप लोगों को एक फ्री मॉक टेस्ट का लिंक भी प्रोवाइड करवा रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रही हूँ, पिन कमेंट में भी डाल रही हूँ, और उसको मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी डाल दूंगी। डिलीजेंट एसएससीएन के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके जो मैं मॉक टेस्ट का लिंक प्रोवाइड करवा रही हूँ वो मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है, और उस मॉक टेस्ट को सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करना है, उन मॉक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस भी करनी है। आपको डेली अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने और उनकी प्रॉपर एनालिसिस करनी है। एनालिसिस के अंदर आप चारों सेक्शंस को अलग अलग देखोगे, मैथ्स और जो भी आपके इंपॉर्टेंट किसी भी सेक्शन में से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसके लिए एक नोटबुक बना के रखोगे जिसके अंदर आप बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाते रहोगे एनालिसिस के टाइम पे। लाइक जो स्पेशली जो सिली मिस्टेक्स आपकी होती हैं, सिली मिस्टेक्स को आपको लिखना है प्रॉपरली, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो वैसे टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान में रहे कि ये मेरी सिली मिस्टेक हुई थी तो ये नहीं होनी चाहिए। वो जो आप नोट्स बनाओगे मॉक टेस्ट से, उन नोट्स को आपको डेली बेसिस के ऊपर रिवीजन करना है। जब भी आप अपना डे स्टार्ट करते हो तो पहले जो आपकी मॉक टेस्ट वाली कॉपी है जिसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई हैं उसकी रिवीजन करनी है, देन फिर आपको आगे का प्रोसेस आपका स्टार्ट करना है। मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके ये वाला मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना और रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज में मैं सबसे पहले आपका जीएस के टॉपिक को टच करना चाहूंगी। जीएस के टॉपिक के अंदर अब सबसे अच्छा टाइम है कि जो ये लास्ट का टाइम है इसको जीएस के लिए आप अच्छे से डिवोट करो। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप रिवीजन करो,
क्योंकि लास्ट टाइम के अंदर क्या होता है कि अभी हमारी आंखों के सामने से जो जो टॉपिक्स निकलेंगे, बहुत सारी प्रोबेबिलिटी होती है इसकी कि जब आप एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन देखो तो आपको ध्यान आ जाए। तो लास्ट टाइम के अंदर आपको जीएस के ऊपर अच्छा फोकस करना होता है। जो भी मेजर टॉपिक्स हैं आपके, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी दूंगी मैं आपको, उसको भी देख सकते हो आप। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जितने भी टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी, उनकी रिवीजन करनी है और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर प्रीवियस ईयर के एमटीएस के क्वेश्चंस का आपके पास कंपाइलेशन नहीं है तो किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक खरीद सकते हो, जिसके अंदर एसएससी के जितने भी एमटीएस के पेपर हुए हैं टीसीएस के आने के बाद, उनके सारे जीएस के क्वेश्चंस आपको एक जगह पे कंपाइल करके दे रखे हैं। सेट फॉर्म में है ये, तो एक सेट को लगाने के लिए आपको मैक्सिमम 10 मिनट लगेगी। अगर आप डेली के 4 से 5 सेट भी लगाओगे तो भी बहुत अच्छे से आप ये सारे सेट्स कंप्लीट कर सकते हो इस बचे हुए टाइम में भी। और वही चीज आपके साथ होगी कि लास्ट के टाइम में आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं तो याद रहने की पॉसिबिलिटी है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है, सिर्फ एक वीडियो देखनी है आपको। नवंबर से अभी मार्च तक की आपको वीडियोज अच्छे से करनी है। अप्रैल की भी आप देख लेना, हाफ ऑफ दी अप्रैल तक अगर आप देखना चाहो तो, लेकिन नवंबर से मार्च तक की वीडियोस आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। यूट्यूब चैनल के ऊपर सर्च करोगे अक्टूबर करंट अफेयर 2022, आपको कोई ना कोई एक वीडियो मिल जाएगी। रवि स्टडी आईक्यू की तो लंबी होती है थोड़ी सी, रवि स्टडी आईक्यू की देख सकते हो, या क्रेजी जीके ट्रिक, या ऐसे किसी भी चैनल की जिसकी लगभग 1 से सवा घंटे की 1 महीने की वीडियो दे रखी है, उतनी करंट अफेयर्स आपके लिए इनफ रहेगी। इंग्लिश सेक्शन के अंदर आपको क्या करना है, ग्रामर के रूल्स की तो आपको डेली रिवीजन करनी है। डेली आपको कोशिश करनी है कि आप एक चैप्टर की रिवीजन करो, उसके साथ साथ में जो वोकेबलरी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है लेकिन अभी भी आपको याद नहीं हो रही है जो वोकेबलरी, उनको लिख लिख के याद करने की कोशिश करो, ताकि जब आप उन चीजों को जो आप पढ़ रहे हो उनको साथ साथ लिखते रहोगे तो थोड़ी सी याद होने में उसमें हेल्प होती है। और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं या कुछ रूल्स ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी आप भूल जाते हो, तो उनके लिए फिर वही सेम चीज करनी है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जिनको आप रेगुलर बेसिस के ऊपर रिवाइज कर पाओ, और मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, एसएससी एमटीएस इंग्लिश के भी आपको। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग के अंदर बहुत ज्यादा आपका कुछ भी नहीं है, ऊपर से क्वालिफाइंग इन दी नेचर है, तो मॉक टेस्ट आप डेली लगाओगे तो वहां पे आपके डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे। उसके साथ साथ आपने ऑलरेडी जहां से भी क्वेश्चंस आपने मैथ्स के किए हैं या कॉन्सेप्ट्स किए हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको रिवीजन करना है। और रीजनिंग के लिए भी आपको डेली बेसिस के ऊपर 2 से 3 क्विजेस निकाल लेनी है, या 1 से 2 सेक्शनल मॉक निकाल लेने हैं जो पहले एसएससी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टेक्स्ट बुक के ऊपर भी ये वाले मॉक्स अवेलेबल हैं, तो आप अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है तो टेक्स्ट बुक पे एसएससी एमटीएस का जो सेक्शन है वहां से जाके आप ये मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मैथ्स के भी, रीजनिंग के भी, इंग्लिश सेक्शन के भी वहां पे आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जीएस सेक्शन के भी मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप इन जो सेक्शनल मॉक है उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एट द एंड में एक लास्ट में आपको समरी बता देती हूँ। समरी के अंदर आपको क्या करना है, एक तो जो सबसे मेन आपको जो यूज होगा वो होगा, आप जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे, एक फॉर्मूला नोटबुक बना लेनी है जिसके अंदर आपने सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिखे हुए हैं, और जो भी चीजें आपको नहीं आती हैं, फ्रीक्वेंटली जो चीजें पूछी जाती हैं लेकिन फिर भी आप उनको भूल जाते हो, वो सारे एक छोटी नोटबुक के अंदर आपके नोट होने चाहिए, ताकि लास्ट के टाइम पे आप उनके 5 से 7 बार रिवीजन करके चले जाओ और वो लास्ट के टाइम पे आपके गलत ना हो कैसे भी। उसके साथ साथ रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉक टेस्ट देने हैं। अगर अभी भी आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके स्कोर नहीं होगा, एग्जाम के अंदर आप स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इन 2 चीजों का फोकस करते हुए नया बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करनी है और प्रैक्टिस करनी है। इतना काम अगर आप कर लेते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि एसएससी एमटीएस के अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे और अपनी मन चाहिए लोकेशन के ऊपर आप अपना सिलेक्शन ले पाओगे। साथ में आपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ एग्जाम को देने जाना है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। सभी लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।